दोस्तों, आपने टीवीएफ की पिक्चर सीरीज तो देख ही ली होगी। फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप और सक्सेस की इससे बेहतरीन सीरीज और कोई हो ही नहीं सकती। हर फ्रेम में यह सीरीज परफेक्ट है। आई एम श्योर इसे देखने के बाद से बहुत से लोग अपना स्टार्टअप बनाने के लिए मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। बहुत से लोग बना भी चुके होंगे। अगर आप भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो हमारा आज का वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। आज हम स्टार्टअप के उन अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। आपने कभी ना कभी तो यूनिकॉर्न क्लब के बारे में जरूर ही सुना होगा। यह स्टार्टअप की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। यूनिकॉर्न क्लब उन स्टार्टअप से मिलकर बना है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन की है। इस क्लब में उबर, गूगल, स्पेसएक्स जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस क्लब में दुनिया भर की 1200 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से 44 कंपनीज भारत की भी है। जिस तरह एक पोस्ट का सपना अपने टॉप पोस्ट पर पहुंचना होता है, ठीक उसी तरह एक स्टार्टअप का सपना इस $1 बिलियन के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होना होता है। आज के टाइम में दुनिया में ऐसे बहुत से स्टार्टअप हैं जो रिजेक्शन से क्रिएट हुए हैं। सन 2000 में डीवीडी बेचने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके 10 साल बाद ही ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गई और नेटफ्लिक्स का रिजल्ट सबके सामने है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक छोटी चींटी बड़े से बड़े हाथी को भी मारकर गिरा सकती है। सेम वही आज के इस मार्केट का फंडा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रोइंग इनोवेटिव स्टार्टअप को रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन समय बदलते ही वही छोटी कंपनी उस बड़ी कंपनी को मार्केट से उखाड़कर फेंक देती है। दुनिया में हर 3 सेकंड में एक नया स्टार्टअप इन्वेंट हो जाता है, यानी हर 1 घंटे में 11,000 स्टार्टअप तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसमें से 90% स्टार्टअप अपने पहले साल में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि हर चीज में ना टाइम देना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, और यही हर कोई नहीं करना चाहता। सबको बस ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए। इसी कारण स्टार्टअप्स नहीं चल पाते। स्टार्टअप्स के मामले में ब्राजील सबसे स्लो देश माना जाता है, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग कंट्री है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, टैक्सेस, टेक्नोलॉजी जैसे बहुत से चैलेंजेस हैं। इसी कारण बाकी देशों के मुकाबले वहाँ एक स्टार्टअप के सेटअप होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। आजकल कुछ सेकंड्स में अपडेट हो रही इस दुनिया में यह सबसे बुरा इफेक्ट है। इस स्पीड से एक स्टार्टअप तो क्या, एक घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया भर के 90% लोग अब भी यही सोचते हैं कि स्टार्टअप केवल टेक बेस्ड होते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब टेक बेस्ड ही हैं। इसीलिए लोगों की यह मेंटेलिटी बन गई है, लेकिन ये सच नहीं है। MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, टिंडर, ओयो, जोमेटो, ये सब भी तो आखिर स्टार्टअप ही है ना। आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं तो आप स्टार्टअप पर काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 90% स्टार्टअप्स अपने पहले साल में ही खत्म हो जाते हैं और दूसरे साल के आखिर तक 20 से 25% तक ही सरवाइव कर पाते हैं। इनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है टाइमिंग, मार्केटिंग और बजट। उसके बाद आता है लैक ऑफ गोल, लेस प्रॉफिट, टीम मैनेजमेंट, नो कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों को आज भी यही लगता है कि स्टार्टअप्स कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि सही भी है। ये उतार चढ़ाव से भरी सबसे चैलेंजिंग दुनिया है, जिसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यही चीजें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। यहाँ आप अपने मन के राजा हैं, जहाँ चाहे राज कर सकते हैं। हमारा अगला जो रिसर्च है उससे बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, खासकर फेमिनिस्ट को। जी हाँ, दुनिया का 73% स्टार्टअप्स आदमी चलाते हैं। आप कोई भी छोटा बड़ा स्टार्टअप उठाकर देख लीजिए, ऐसा बहुत कम ही होगा जहां आपको महिलाएं ओनर देखने को मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है आदमी और औरत के बीच कॉन्फिडेंस एंड रिस्क टेकिंग गैप। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च में पाया गया है। महिलाएं अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर मानी जाती हैं। दुनिया के 70% नौजवान अपने खुद के स्टार्टअप को ही अपना करियर गोल मानकर चलते हैं। अगर आप भी कोई स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं और कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो एडिटेक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, पेंडेमिक के बाद से एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। बहुत से चैलेंजेस बढ़ गए हैं। वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत महान है भी। तो अगर आप चाहें तो इन्हीं सारी कमियों को ऑब्जर्व करके अपना खुद का स्टार्टअप बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में यह सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है। एक रिसर्च में तो यह भी पाया गया है कि 2030 तक लगभग सभी यूनिवर्सिटीज डिजिटली प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, ताकि घर बैठे भी आराम से पढ़ाई की जा सके। बहुत से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को देखकर आपके मन में यह आइडिया आ रहा होगा कि चलो पढ़ाई छोड़ो और स्टार्टअप शुरू करो, लेकिन ऐसा भूल कर भी मत करना भाई। दुनिया के 95% एंटरप्रेन्योर ग्रेजुएटेड हैं। कुछ तो इसमें IITian भी हैं। बचे कुछ ही 5% में आते हैं। तो मेजोरिटी में रहना ज्यादा कंफर्टेबल है। सबसे अच्छा होगा कि जिस फील्ड का आपका स्टार्टअप है, आप उसी फील्ड में पढ़ाई करिए, उसी में नॉलेज गेन करिए। इससे आपका स्टार्टअप भी बूस्ट होगा और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में अभी तक लगभग 2 लाख स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश हैं, यानी हर दिन 2 से 3 स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं। इन्हीं स्टार्टअप्स की मदद से हर साल 50,000 नए जॉब क्रिएट होते हैं। दुनिया के 70% स्टार्टअप की शुरुआत घर से ही होती है। जी हाँ, आप किसी भी बड़ी कंपनी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। स्टार्टअप के लिए आपको किसी स्टूडियो या ऑफिस की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ हैं वहीं से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। गूगल, एप्पल, डिज्नी, इन सब की शुरुआत भी घर से ही हुई थी और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो मॉरल ये है, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। एक एक ईंट से महल तैयार होता है। तो उम्मीद है आपको स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ विचार हैं तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।